बार एक किंग थे। किंग का नाम उसीका था। किंग उसीका बड़े ही काइंड थे। उनकी गवर्नमेंट लोगों के लिए बहुत अच्छी काम करती थी। किंग उसीका को जल्द ही एक बेटा हुआ। उन्होंने अपने बेटे का नाम कुनाला रखा। कुनाला की आंखें दिखने में बड़ी ही सुंदर थी, इसीलिए उसका नाम कुनाला पड़ा। कुनाला एक ब्यूटीफुल बर्ड होती है जो अपनी सुंदर आंखों के लिए बड़ी ही फेमस होती है। किंग उसीका बुद्धा के बहुत बड़े भक्त थे। कुछ दिनों बाद वो प्रिंस कुनाला को बुद्धिस्ट टेम्पल लेकर गए। उन्होंने वहाँ मॉन्क से प्रिंस कुनाला के बारे में पूछा। मॉन्क ने बोला कि इंसान को अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस से गुजरना पड़ता है। हमारा जन्म होता है, हम बूढ़े होते हैं और यूथ का साथ हमारे जीवन में बस कुछ सालों तक ही होता है। इसीलिए द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज जस्ट एन इल्यूजन। ठीक उसी तरह प्रिंस कुनाला की आंखें देखने में तो बड़ी ही सुंदर हैं, पर वो इनके लिए एक सोर्स ऑफ ट्रबल हैं। प्रिंस कुनाला को मॉन्क की बातें बड़ी ही अजीब लगी। उन्हें लगा कि उनकी आईज तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, लोग हमेशा उनकी आंखों की तारीफ करते रहते हैं। फिर मॉन्क ने ऐसा क्यों बोला कि उनकी आंखें एक सोर्स ऑफ ट्रबल होंगी। मॉन्क की बातें प्रिंस कुनाला के सर पर बार बार गूंज रही थी। प्रिंस कुनाला के पैलेस में बहुत सारी नेबरिंग किंगडम की प्रिंसेस आती रहती थीं। उनमें से एक प्रिंसेस ऐसी थी जो प्रिंस कुनाला के गुड लुक से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थी। वो उन्हें चाहने लगी थी। एक दिन जब वो गार्डन में बैठे थे, तब यंग प्रिंसेस उनके पास आई एंड शी ट्राइड टू सेड्यूस हिम। प्रिंस कुनाला को उसका ये बिहेवियर पसंद नहीं आया और वो वहाँ से चले गए। जब प्रिंस कुनाला की शादी करने की उम्र हो गई, तब किंग उसीका ने उनकी शादी करवा दी। उनकी शादी की खबर सुनते ही यंग प्रिंसेस जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसका प्यार नफरत में बदल गया। शादी के कुछ महीने बाद ही प्रिंस कुनाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। यंग प्रिंसेस जो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, उसने प्रिंस कुनाला की बहुत ज़्यादा केयर की, जिसे देखकर किंग उसीका ने उसको बोला कि तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा केयर की है। यंग प्रिंसेस ने बोला कि मैं इस कंट्री को 7 दिनों के लिए रूल करना चाहती हूँ, क्योंकि किंग उसीका प्रॉमिस कर चुके थे और सिर्फ 7 दिनों की ही बात थी। उन्होंने यंग प्रिंसेस की बात मान ली। थ्रोन पर बैठने के बाद उसने प्रिंस कुनाला को एक लेटर लिखा, जिसमें प्यार और नफरत दोनों ही थी। उस लेटर में उसने लिखा कि उसकी नफरत को शांति तभी मिलेगी जब प्रिंस कुनाला अपनी आंखों से वापस कभी नहीं देख पाएंगे। उसके इस लेटर को देखकर प्रिंस कुनाला को ये रियलाइज़ हुआ कि मॉन्क ने उसकी आंखों को एक सोर्स ऑफ ट्रबल क्यों बोला था। अब क्योंकि वो क्वीन का ऑर्डर था और क्वीन के ऑर्डर को नकारा नहीं जा सकता, प्रिंस कुनाला ने क्वीन के सामने अपनी दोनों ही आंखों को निकलवा दिया। उसकी दोनों आंखें तो जा चुकी थी, बट हिज माइंड वॉज सडनली फिल्ड विथ लाइट। उसने अपने मन में एक शांति को महसूस किया। जब प्रिंस कुनाला की वाइफ को उनकी कंडीशन के बारे में पता चला, तब वो दौड़ी दौड़ी प्रिंस कुनाला के पास आई और उन्हें पकड़कर रोने लगी। वो तो रो रही थी, पर प्रिंस कुनाला बहुत ही शांत थे। उन्होंने अपनी वाइफ को समझाते हुए बुद्धिस्ट टीचिंग बताई और ये बोला कि ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पर्मानेंट। हमारी लाइफ में हमें हेट्रेड या वरी को जगह नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही ह्यूमंस के सबसे बड़े एनिमी होते हैं। एक बॉडीगार्ड ने प्रिंस को बोला कि मैं डरा हूँ सर, अगर आप यहीं रहें तो आपकी लाइफ को खतरा होगा। प्रिंस को ये बात पहले से ही पता थी और प्रिंस ये भी नहीं चाहते थे कि नई क्वीन गलत डिसीजंस लेकर बार बार अपना कर्म खराब करे। प्रिंस कुनाला और उनकी वाइफ ने महल को छोड़ दिया। उन्होंने फ्लूट बजाना और गाना गाना सीखा। वो अलग अलग टाउन में जाते थे और फ्लूट बजाते थे और गाना भी गाते थे। इस बात के लोग उन्हें पैसे देते थे और इसी तरह वो अपना गुजारा करते थे।
कुछ सालों बाद वो फिर से कैपिटल में लौटे और उन्होंने वहाँ पर गाना गाना शुरू किया। किंग उसिका ने उनके सॉन्ग्स को सुना और उन्हें ये महसूस हुआ कि उनके सॉन्ग्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, पर वो उदासी से भरे हुए हैं। उनके सॉन्ग सुनकर उन्हें अपने बेटे कुनाला की याद आई और उन्होंने उनको अपने पैलेस में इनवाइट किया। जब किंग उसिका ने फ्लूट प्लेयर को देखा तब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वो सच में उनका बेटा कुनाला है। उन्होंने कुनाला से उसकी कंडीशन के बारे में पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। आखिर में किंग के मिनिस्टर्स ने उन्हें पूरा सच बताया। जब किंग उसिका को पूरा सच पता चला तब वो यंग प्रिंसेस को सज़ा देना चाहते थे और उसे गिरफ्तार भी करना चाहते थे, पर कुनाला ने अपने फादर को ये सब करने से रोक लिया। आखिर में यंग प्रिंसेस ने अपने एक्शन से अशेम्ड होकर खुद ही सुसाइड कमिट कर लिया। उसकी इम्प्योर लव ने सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि दूसरों का भी विनाश कर दिया। क्या ये सब करना सच में ज़रूरी था? लाइफ में सबसे बड़ा सच ये है कि सिर्फ गुड लुक से प्यार होना सच हो ही नहीं सकता। प्यार तो एक प्योर हार्ट और एक प्योर माइंड से होता है। इमोशंस या फिर इम्प्योर हो सकते हैं या फिर प्योर एंड रियल। प्यार करना कभी डिस्ट्रॉइंग हो ही नहीं सकता एंड लव एंड जेलसी शुड नेवर बी टुगेदर। सच तो ये है कि लव में इंसान एक दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देता है। एक ऐसा लव जो दूसरे को हर्ट करता है वो लव नहीं कुछ और ही होता है। कभी कभी लाइफ में सब कुछ इल्यूजन ही होता है, सिर्फ एक टाइम ही होता है जो चलता रहता है। हमें अपना टाइम कभी भी दूसरों को हर्ट करने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने टाइम का सही यूज़ करना चाहिए और एक सच्चा और अच्छा इंसान बनना चाहिए। खुद ही सोचो कि यंग प्रिंसेस ने अगर अपना टाइम प्रिंस कुनाला को हर्ट करने में नहीं गुजारा होता तो वो भी अपनी लाइफ में खुशी खुशी और शांति से जी रही होती और हो सकता है कि उसे अपना सच्चा प्यार भी मिल जाता। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करना तो बहुत ही आसान होता है, मैं अपनी हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि कितना आसान होता है। तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी देख लीजिए और जल्द ही सब्सक्राइब करिए। और क्या बोलूँ, हाँ, जल्द ही एक नए वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। टिल देन बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।